अवसर पर मैं श्रीमान दिल्ली बाबू आप सबके सामने एक वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आओ हम सब मिल के गाएं माँ मीरा के गान। आओ हम सब मिल के गाएं माँ मीरा के गान। स्वर्ण मुकुट मस्तक पर भाता, चरणों में सागर लहराता। लहर लहर गंगा यमुना भी गाय यश के गान। आओ हम सब मिल के गाएं माँ मीरा के गान। जो हम सब की क्षेमकारिणी, सकल विश्व की शक्ति धारिणी, उसकी प्रतिपल करे वंदना। हम माँ की संतान, आओ हम सब मिल के गाएं माँ मीरा के गान। आओ हम सब मिल के गाएं माँ मीरा के गान। धन्यवाद। श्री माँ श्री अरविंदो। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हर कॉलेज में, हर स्कूल में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। क्यों कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, जन जन की भाषा है, ये लोकप्रिय भाषा है। सभी भाषाओं में सबसे आसान ये भाषा है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, उसका एकमात्र लक्ष्य होता है कि हिंदी का पूर्ण विकास हो। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी को समझें, जानें, पढ़ें और उनको उनका महत्व दें। हम हिंदी जितनी आसानी से बोल सकते हैं, जितनी आसानी से समझ सकते हैं, उतनी आसानी से हम दूसरी भाषा को नहीं समझ सकते। हाँ, बदलते हुए समय के अनुसार अंग्रेजी पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज की मांग है अंग्रेजी। अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी जानना बहुत आवश्यक है। ये ठीक है, लेकिन दूसरे पक्ष में हमारा हिंदी हमारी अपनी भाषा है, अपनी पहचान है, जिससे हम हिंदुस्तानी कहलाते हैं। हिंदी से ही हिंदुस्तानी कहलाते हैं। इसलिए हमें भारत में भारतवासियों को हिंदी के प्रति सम्मान, हिंदी के प्रति उनकी रुचि बढ़नी चाहिए। वो अंग्रेजी बोले ठीक है, लेकिन हिंदी को ना भूले। हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ताकि बच्चे हिंदी में प्रोत्साहित हों, वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी पढ़ें, लिखें और समझें। हमारी CBSE की परीक्षाओं में हिंदी के सर्वाधिक अंक होते हैं, और मैं अपने तहे दिल से अपने सभी शिक्षिकाओं को ये धन्यवाद देती हूँ कि वे अपने परिश्रम से बच्चों का हिंदी का विकास अच्छी तरह से कर रहे हैं। अपने प्रधानाचार्य को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। उन्हीं के चरणों, उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं ये हिंदी दिवस मनाने का प्रयत्न करती हूँ। मैं सभी शिक्षकगण का भी धन्यवाद देती हूँ। उनके सहयोग से मैंने ये हिंदी दिवस मनाया।
the Hindi department teachers for observing digitally the Hindi Divas. First of all, I want to say a big thanks to Sarada Madam, Kanchan Madam, Bindu Madam and all the students those are observing this Hindi Divas digitally. So on behalf of management and the teaching staff and non-teaching staff, so congratulate all the children for actively taking part in the observation of this Hindi Divas. I want to focus on the pass out children result of class 10 in the last session. The result of Hindi was excellent. So this indicates that the effort done by the Hindi department teachers are excellent. So you people are doing excellent job in this part. You are taking care of the homework, classwork and all the aspect for the development of Hindi language. In India, you know, maximum people are speaking Hindi. So this clearly suggests that your effort is required for the future building of the India. So we should focus on how the children will able to read, write and speak Hindi fluently for the development of our nation. So my request to all of you to put some more hard work and for the development of the Hindi language. Thank you all. मेरा नाम ज्योतिर्मय सेनापति है। मैं कक्षा 7वीं का एक छात्र हूँ। मैं आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो चलिए आरंभ करें। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से हम घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए हम जान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब पूरे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज में सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मॉम से बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा से हम नजर चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान पूरी दुनिया को करवाती है। और एक बार चलिए मातृभाषा को अपनी सराखों पर बिठाएं, आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। धन्यवाद। एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल युवा नहीं, देश के माथे की बिंदी है। नमस्कार। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हिंदी हमारी दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। Lastly, thanks to all the students, to our school, and special thanks to Hindi department for observing Hindi Divas every year to spread this language globally. Thank you once again. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलाम्
हास्य श्यामला मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे वन्दे मातरम वन्दे मातरम। एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में हम, है हमें जाना कहाँ और चले हैं कहाँ पे हमसे पूछे ये बात रे वतन। वन्दे मातरम वन्दे मातरम पानीग्राही मेरे सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे हिंदी भाषा के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने का सौभाग्य दिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1953 को पहली बार भारत में हिंदी दिवस मनाया गया था। यह दिवस हर विद्यालयों में पालन भी किया जाता है। इस दिवस में बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। हर एक देश का अपना अपना संस्कृति और परंपरा होता है। हमारे देश में हिंदी सबसे प्रमुख भाषा है। यह विश्व की दूसरी बड़ी भाषा है। यह पढ़ने एवं लिखने में भी बहुत आसान होता है। यह सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। परंतु आजकल की युवा पीढ़ी यह भाषा को सम्मान नहीं देती, ना ही इसका प्रयोग करती है। हर एक क्षेत्र में बस अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। सभी सोचते हैं कि अंग्रेजी भाषा ही सबसे अधिक मात्रा में बोली जाती है। मानो आजकल तो जैसे हिंदी भाषा कहीं लुप्त ही हो गई हो। परंतु हमें हिंदी भाषा का भी प्रयोग करना चाहिए। हम अंग्रेजी भाषा में किसी के साथ बहुत सम्मान से बात नहीं कर सकते, जैसे कि हम हिंदी भाषा से कर सकते हैं। अंग्रेजी भाषा में वह भाव नहीं होती जो हिंदी भाषा में होती है। इसलिए अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमें हिंदी भाषा का भी प्रयोग करना चाहिए, ना कि उसका अपमान करना चाहिए। हमें उसे भी वह महत्व देनी चाहिए जिसका वो हकदार होता है। हमारी हिंदुस्तान की शान है हिंदी। हर हिंदुस्तानी का अरमान है हिंदी। हर एक एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। हमारे दिल का पहचान है हिंदी। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम श्रियान सेठी है। मैं आज आपके समक्ष दो रहीम के दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रथम दोहा। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रही मन जुड़े गांठ पड़ जाए। अर्थात रहीमदास जी ये कहते हैं कि प्रेम के रिश्ते के डोर अति कमजोर होते हैं, इन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। यदि ये एक बार टूट जाए तो फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। यदि ये जुड़ भी जाए तो एक गांठ पड़ जाती है, अर्थात रिश्ते पहले की तरह नहीं रहते। दूसरा दोहा। रूठे सृजन मनाए, जो रूठे सो बार। रूठे सृजन मनाए, जो रूठे सो बार। रही मन फिर फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। रही मन टूटे मुक्ता हार। अर्थात रहीमदास जी ये कहते हैं कि अगर हमसे हमारे प्रियजन 100 बार रूठ जाए तो उन्हें मना लेना चाहिए। जैसे कि अगर हमारा मोती का हार टूट जाता है तो हम उसे बार बार पिरो लेते हैं। ये दोनों दोहे के साथ मेरा दोहा गायन समाप्त होता है। धन्यवाद। प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, मेरे साथी शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों,
आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर हिंदी दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और ये हमारा दूसरा ऑनलाइन हिंदी दिवस है जो हम लोग कोरोना काल की वजह से ऑनलाइन ही मना रहे हैं। तो आज मैं हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए आपके सामने मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे की बिंदी है। तो इस दो पंक्तियों के साथ मैं अपने विचार आपके सामने रखने जा रही हूँ। हिंदी हमारी दिल की भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर हमारे सामने आती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि भारत की राजभाषा हिंदी ही हो। इस निर्णय को महत्व देने के लिए और हिंदी के उपयोग को प्रचलित करने के लिए 1953 के बाद हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी में राजभाषा घोषित होने के बाद देश के दिल की भाषा होने के लिए एक बहुत लंबा सफ़र तय किया। सोशल मीडिया और तकनीक के इस युग में भी हिंदी की नींव हिली नहीं है, बल्कि ज़्यादा और भी ज़्यादा प्रखर होकर और निखर कर हिंदी भाषा सामने आई है। दरअसल हिंदी अपने आप में एक संपूर्ण भाषा है, अपने आप में एक गौरवमयी भाषा है। मैं आज जो कुछ भी हूँ मुझे हिंदी भाषा ने ही बनाया है। हिंदी मेरी मातृभाषा है, हिंदी मेरा हमसाया है। इसलिए आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप हिंदी भाषा को अपनाएं, इसे बोलने और सीखने में किसी प्रकार की शर्मिंदगी महसूस ना करें। गर्व के साथ अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें, सभी जगहों पर करें, क्योंकि जब हम अपनी माता को नहीं छोड़ सकते हैं तो हम अपनी मातृभाषा को कैसे छोड़ सकते हैं। आज हिंदी का गौरव पूरे संसार में फैला हुआ है। सभी जगहों पर हिंदी भाषा को शौक़ से अपनाया जाता है और ये शौक़ अब आज पूरी दुनिया में भी फैल रहा है। हिंदी की खुशबू से अक्षरों की बगिया महक रही है। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी पहचान भी है। तो आइए हम लोग हिंदी बोलें, सीखें और हिंदी को सिखाएं। आप सभी को समय देने के लिए, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार श्री अरविंदो, सुप्रभात। मैं अनमोल कुमार चौथी कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं आप सबको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। उस कविता का नाम है अग्निपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाँव भी मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रुस्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर एक हिंदुस्तानी का पहचान है हिंदी। एकता का अनुपम रूप है हिंदी, हर एक दिल का अरमान है हिंदी। आप सभी को यह हिंदी दिवस पर मेरी शुभकामनाएं। मैं शुभजीत बिस्वाल, कक्षा 11वीं विज्ञान का छात्र, आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस के अवसर पर कुछ शब्द व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हमारे देश में उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह दिन हम सब देशवासियों के लिए एक गर्व का दिन है, कारण यह इसी दिन हमारे संविधान सभा में हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। हिंदी भाषा सहज, सरल व प्राचीन भाषा है।
हिंदी भाषा हमें विश्व भर में पहचान दिलाती है। महात्मा गांधी जी ने यह भाषा को जनमानस की भाषा कहा था। उन्होंने सन 1918 में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को जोर दिया था। हमारा देश भारत सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। उसी दौर में अंग्रेजी भाषा का प्रचार भी बढ़ने लगा, जिसका प्रभाव हिंदी सहित अनेक भारतीय भाषाओं पर भी पड़ा। वैसे तो हिंदी भाषा हमारी विश्व की तीसरी ऐसी भाषा है जो लोग सबसे अधिक बोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदी भाषा को अपने ही देश में हीन भावना से देखी जाती है। हमारे देश में जो लोग हिंदी बोलते हैं उन्हें लोग पिछड़ा, और जो अंग्रेजी बोलते हैं उन्हें लोग आधुनिक समझते हैं। हमारे देश में यह एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हिंदी भाषा के कई शब्द तो चलन से ही हटते जा रहे हैं। ऐसे में हिंदी दिवस का मनाना अत्यंत जरूरी है, जिससे लोगों को यह याद रहे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और उसकी सम्मान वो प्रचार प्रसार का दायित्व हर एक भारतीय नागरिक का है। अब तो आओ हम सब यह हिंदी दिवस में मिलकर यह शपथ लेते हैं कि हम हिंदी भाषा को सम्मान करेंगे और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अब मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप सभी को एक छोटा सा शायरी सुनाना चाहूंगा। निज भाषा से प्यार नहीं जिसे, क्या प्यार होगी देश से उसे। वही वीर देश का प्यारा है, हिंदी ही जिसका नारा है। हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की शक्ति है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक शिक्षिकागण एवं मेरे बड़े तथा छोटे भाई और बहनों, मैं अंशुल सिंह कक्षा 10वीं का छात्र आज आप सबके समक्ष कुछ सुविचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहला, सद्गुणों की सच्ची विरासत माता पिता से ही मिलती है। दूसरा, प्रोत्साहन एवं प्रशंसा से मानसिक विकास अग्रसर होता है। तीसरा, जीवन की सफलता और सार्थकता का भवन छोटे छोटे सद्गुणों की ईंटों और सतर्कता की गारे चूने से ही बनता है। चौथा, परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतरना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। पांचवा, दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना रुके काम करती है, इसीलिए उसे खुश रखो, चाहे वह अपना हो या अपनों का। छठवां, मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वह नफरत हो, विचार हो या प्यार हो। सातवां, अपना मूल्य समझो और यह विश्वास रखो कि तुम इस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। People
शिक्षकगण, मेरे सहपाठियों एवं मेरे छोटे तथा बड़े भाइयों और बहनों, मैं नुपुर कुमारी कक्षा 10वीं की छात्रा आज इस हिंदी दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के समक्ष एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। धरती के कण कण में गूंजे शहीदों के निशान, बागों की कलियों से सुंदर है यह सारा जहां, हिंदी की खुशबू से महके यह सारा हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान। तारों की झिलमिलता, चांद की शीतलता, सूरज के किरणों सा दमकता, वह है हिंदी जो सबके दिलों में धड़कता। कोई बाधा ना कोई बंधन, कहने में ना कोई अड़चन, मिलजुल कर सब बांटे खुशियाँ, लेकर अपनों का प्यार, कर लो हिंदी का स्वीकार, हिंदी का स्वीकार। विश्व के हर कोने में गूंजे यह डंकार, भारत के विभूतियों की यही है पहचान। हिंदी को अपनाओ बंधु, करो ना इसका तिरस्कार, करो ना इसका तिरस्कार। मानो या ना मानो साथी, हिंदी है पूर्वजों की थाती, इसे ना करेंगे कभी गुमनाम, हिंदी है हमारी पहचान। ना सर्व कोई, ना धर्म कोई, ना जाति ना ईमान, गर्व से बोले हिंदी भाषा, यह है हम सबका सम्मान। जय हिंद, जय हिंदी। सुप्रभात, मेरा नाम नंदिनी झा है। मैं कक्षा 9 की छात्री हूँ और आज मैं हिंदी दिवस के अवसर पर कुछ शायरी कहना चाहूँगी। पहला, सारा जहाँ ये जानता है, सारा जहाँ ये जानता है, यही तो हमारी पहचान है, यही तो हमारी पहचान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। दूसरा, जिसमें है मैंने ख्वाब ये सारे बुने, जिसमें है मैंने ख्वाब ये सारे बुने, जिससे जुड़ी मेरी हर आशा है, जिससे जुड़ी मेरी हर आशा है, जिससे मुझे मिली पहचान है, जिससे मिली मुझे पहचान है, वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। तीसरा, हमारी एकता और अखंडता ही तो हमारे देश की पहचान है, हमारी एकता और अखंडता ही तो हमारे देश की पहचान है। हिंदुस्तानी है हम और हिंदी हमारी जुबान है, हिंदुस्तानी है हम और हिंदी हमारी जुबान है। चौथा, भारत के हर एक कोने को जोड़े रखा है, भारत के हर एक कोने को जोड़े रखा है। संपर्क सूत्र का काम करे जो, संपर्क सूत्र का काम करे जो, वो हिंदी भाषा कहलाए, वो हिंदी भाषा कहलाए। धन्यवाद। सुप्रभात। श्रीमान श्री अरविंद, आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद प्रस्तावन कहने से पहले मैं आप लोगों को हिंदी दिवस के प्रति 2 शब्द कहना चाहूँगी। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा ही नहीं, यह हमारे देश की शान और अभिमान है। इसीलिए नई शिक्षा नीति में भी हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसलिए हिंदी दिवस के माध्यम से हम बच्चों के अंदर हिंदी भाषा के प्रति उत्साह और प्रोत्साहन जागृत करवाते हैं। हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार हो सके, यही हमारा लक्ष्य है। अतः हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी, जिनके अनुमति के कारण प्रतिवर्ष हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। हमारे बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके परिश्रम और उत्साह से ये हिंदी दिवस का कार्यक्रम सफल हो सका। अब मैं हिंदी के वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती सादा शर्मा जी को और विज्ञान के शिक्षक बाबू सर जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके अथक परिश्रम और प्रोत्साहन के कारण ये हिंदी दिवस का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अतः मैं यही आशा लेकर आज का ये हिंदी दिवस का कार्यक्रम संपन्न करना चाहती हूँ कि प्रतिवर्ष यही उत्साह हिंदी दिवस के लिए बनाए रखें। धन्यवाद।